ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करने वाले ह्यूमन फैक्टर्स बताने हैं। मतलब जो चीजें लोगों से रिलेटेड होती हैं और जिनकी वजह से फैक्ट्री या इंडस्ट्री किसी जगह पर सेटअप करना इजी और प्रॉफिटेबल होता है। सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर्स का सिंपल मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इंसान, उनकी स्किल्स, उनकी नीड्स और उनके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इंडस्ट्री सिर्फ मशीन से नहीं चलती, पीपल से चलती है। इसलिए ये फैक्टर्स लोकेशन चूज करने में बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं। पहला और सबसे कॉमन फैक्टर होता है लेबर अवेलेबिलिटी। सोचो अगर वर्कर्स ही नियर बाय नहीं मिलेंगे तो कंपनी को या तो दूर से बुलाना पड़ेगा या फिर वेजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी। दोनों केसेस में कॉस्ट और मैनेजमेंट एफर्ट बढ़ जाता है। इसलिए इंडस्ट्रीज ऐसी जगह प्रेफर करती हैं जहां सफिशिएंट लेबर मिल जाए। लेबर के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबर क्वालिटी यानी स्किल्स। हर इंडस्ट्री को सेम टाइप के वर्कर्स नहीं चाहिए होते। अगर इंडस्ट्री को स्किल्ड टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स या ट्रेन्ड ऑपरेटर्स चाहिए तो वो ऐसी लोकेशन चूज करेगी जहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआईज, कॉलेजेस और स्किल्ड वर्कफोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो। इससे ट्रेनिंग टाइम कम होता है और प्रोडक्टिविटी जल्दी बढ़ती है। अब वेजेस और लेबर कॉस्ट को अलग से सोचते हैं। सेम स्किल के वर्कर्स की सैलरी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हो सकती है। इंडस्ट्री लोकेशन ऐसी देखती है जहां फेयर वेज पर स्टेबल वर्कफोर्स मिल जाए। लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है, सिर्फ चीप लेबर देखना इनफ नहीं होता। अगर प्रोडक्टिविटी लो हो या टर्नओवर हाई हो तो ओवरऑल कॉस्ट फिर भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट यानी कंज्यूमर्स। मार्केट प्रॉक्सिमिटी भी ह्यूमन फैक्टर ही है, क्योंकि डिमांड पीपल से आती है। अगर बायर्स नियर बाय है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है, डिलीवरी फास्ट होती है और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर प्रोडक्ट इंप्रूव करना इजी होता है। स्पेशली पेरिशेबल्स या डेली यूज प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट के क्लोज होना ह्यूज एडवांटेज होता है। अब आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो बेसिकली लोगों और गुड्स की मूवमेंट को इजी बनाता है। गुड रोड्स, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कुरियर नेटवर्क्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब होता है सप्लायर्स और कस्टमर्स से स्मूथ कनेक्शन। इंडस्ट्री को टाइम पर रॉ मटेरियल चाहिए और टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। इसलिए कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो तो लोकेशन नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बिग ह्यूमन फैक्टर है। वर्कर्स सिर्फ फैक्ट्री में काम नहीं करते, उनको रहना होता है, फैमिली होती है, डेली लाइफ होती है। अगर एरिया में हाउसिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो तो वर्कर्स सेटल होते हैं और रिटेंशन इंप्रूव होता है। इससे इंडस्ट्री को स्टेबल मैन पावर मिलता है। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी ह्यूमन फैक्टर के अंडर आता है, क्योंकि रूल्स, परमिशंस, लेबर लॉज और लोकल गवर्नेंस इंसान ही डिसाइडर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एरिया में अप्रूवल्स इजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल है, इंसेंटिव्स मिलते हैं और करप्शन या डिलेज कम है तो इंडस्ट्रीज वहां इन्वेस्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड वर्क कल्चर। कुछ रीजन्स में लेबर यूनियन स्ट्रांग होते हैं, कुछ में डिस्प्यूट्स ज्यादा होते हैं और कुछ में कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है। इंडस्ट्री को कंटिन्यूटी चाहिए तो वो ऐसी लोकेशन प्रेफर करती है जहां स्ट्राइक्स का रिस्क लो हो, डिसिप्लिन गुड हो और मैनेजमेंट वर्कर रिलेशन हेल्दी हो। अब अर्बनाइजेशन और अग्लोमरेशन बेनिफिट्स भी समझ लो। बिग टाउन्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में ऑलरेडी सप्लायर्स, सर्विसेज, रिपेयर यूनिट्स, बैंक्स, कंसल्टेंट्स और एक्सपीरियंस्ड मैन पावर मिल जाता है। इसको अग्लोमरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। ह्यूमन एंगल से देखो, यहाँ टैलेंट पूल भी स्ट्रांग होता है और नेटवर्किंग इजी होती है। इसलिए मेनी इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स के पास सेटल होती हैं। लास्ट में क्वालिटी ऑफ लाइफ और जनरल सेफ्टी भी कंसिडर होती है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करना हो तो सेफ एनवायरनमेंट, क्लीन सराउंडिंग्स, रीजनेबल लिविंग कॉस्ट और गुड लाइफस्टाइल ऑप्शंस मैटर करते हैं। ये चीज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली हाईटेक और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के केस में। तो समरी ये है, इंडस्ट्री लोकेशन चूज करते टाइम पीपल रिलेटेड फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वर्कफोर्स मिलेगा या नहीं, स्किल्ड होगा या नहीं, मार्केट डिमांड कहाँ है, लिविंग कंडीशंस कैसे हैं और गवर्नेंस कैसा है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री वहां सक्सेसफुल होगी या स्ट्रगल करेगी।